नमस्कार। अभी आप हम एक जगह आए हैं जहाँ आप देख रहे हो कि अनार की खेती है। यहाँ जो आप जो इलाका देख रहे हो ये इलाका पाकिस्तान से सटी हुई सीमा गडरा रोड में है और गडरा रोड में हम आचार्यों की ढाणी से आगे एक ये अनार का बगीचा हमने देखा तो हम यहाँ भाई साहब के पास आए और आपको बता दें कई समय पहले यहाँ लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसते थे और यहाँ से कहीं दूर जाकर पानी लेके आते थे पीने के लिए और आज वहीं उसी जगह आप देख रहे हो अनार जैसी खेती हो रही है, जीरे की खेती हो रही है और लोग बढ़-चढ़ कर खेती में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये अनार की खेती आप देख रहे हो कितना मस्त अनार है ये। यहाँ का और भाई साहब हमारे साथ है, यहाँ के जो मालिक है इस बगीचे के, जो अनार के मालिक है, अनार की खेती के, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये अनार जो इतना स्वस्थ दिख रहा है तो इस अनार की क्या रेट है और बाज़ार में और किस भाव से ये आगे जा रहा है और तो इनकी खेती में कितना टाइम हुआ और क्या-क्या इस जो अनार की खेती में तो हम इनसे बातचीत करेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए। की नाम भाई साहब? हाँ, नाम साहब गोविंद पटेल है। गोविंद जी पहले तो शुभकामना आपने बहुत बढ़िया अच्छो बगीचो लगायो और बहुत ही बहुत-बहुत स्वस्थ धन्यवाद। अनार है। हाँ सर। तो की कहना चाहो और कितो समय लागू आपने इत अच्छा, ये मतलब कि 5वें साल इस साल बगीचा अपने का, ठीक है ना सर? और मैंने बीटेक मैकेनिकल से कर रखी है अच्छा है। और मैं 2012 से 2013 से लेके 2017 पास आउट हूँ और मैंने प्रोडक्शन इंजीनियर की जॉब भी कर रखी है 2 साल अलीगढ़ में। उसके बाद में मैं अपना खुद का बगीचा देख रहा हूँ। आपको कैसे दिमाग में आया कि यहाँ यहाँ तो पहले लोग पानी के लिए भी तरसते थे और आपने ये बहुत बड़ा बगीचा लगा दिया? एक्चुअली में जो अनार है ये अफ़गानिस्तान का पौधा है। अफ़गानिस्तान में पानी अपने राजस्थान से भी कम, इंडिया से भी, और ये एक शुष्क इलाके में होने वाला है। ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए और कम भी बारिश नहीं चाहिए। अच्छा, एक सेकंड माहौल कौन तो कितनी ये मैंने कितनी इनकम हो रही? साहब, इस पे जो खर्चा होता है पर केजी पे अपन 15 से 20 रुपए केजी आता है। खर्चा हो जाता है। ठीक है ना? अगर ऑर्गेनिक है तो वही खर्चा अपना 4 गुना रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 5 से 10 रुपए तक रिड्यूस हो जाएगा। तो इस बार हमने 50% ऑर्गेनिक किया है और कुछ केमिकल से भी मिला है, ठीक है ना? और इस पे आप ये सोचो कि 20 बीघे में अपना प्रॉफिट हो जाता है कम से कम 40 से 50 लाख रुपए, 20 बीघे में। 20 बीघे में। 20 बीघे। तो आपका कुल कितना का यहाँ पर ये मेरे है 20 बीघे में ही खेती है। 20 बीघे में? 20 बीघे में खेती है और साढ़े तो 3,000 जैसे पौधे। एक ऑर्गेनाइज किया ना एक आपने केमिकल में किया तो उसमें भाव में फ़र्क है या कोई डिफरेंस नहीं, रहता है? नहीं, केमिकल से क्या होता है, बीमारियाँ बढ़ जाती है। जैसे कि अपना स्वस्थ शरीर है, पर आपको बुखार नहीं है, लेकिन आप पैरासिटामॉल ले लीजिए, मतलब टैबलेट है, तो आपको शरीर हीट हो करेगा, गरम करेगा। तो वही है, क्योंकि ये जैसे इस पे केमिकल देते हो, क्यों देते हो? जो भी केमिकल बनता है, वो उसी से बनता है। साँप के ज़हर से ही साँप का इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि उसका एंटीडोट अलग होता है। तो क्या होता है, कभी-कभी वो रिएक्ट कर जाता है। बीमारी नहीं होने पर भी वो बगीचे में बीमारी आ जाती है। तो इसलिए हमने सर केमिकल के स्प्रे नहीं लिए और ऑर्गेनिक के सारे स्प्रे किए। बाकी एक बात और है कि यहाँ अपने यहाँ वैसे तो एक बगीचा यहाँ पे है और नज़दीक में कहीं मंडी भी नहीं है तो क्या तकलीफ वगैरह ऐसी कुछ? कोई बात नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। मैं अकेला बंदा यहाँ से 50 से 100 टन माल भराने की कैपेसिटी रखता हूँ सर, ठीक है ना? अगर कोस्टिंग आए तो यहाँ से जीवाना अपने सर आना-जाना 600 किलोमीटर होता है। जब 40 टन माल होता है, यानी कितना हो गया? 40,000 किलो। 40 किलो 1000 पे उनका इन्वेस्टमेंट होता है, ₹1 एक्स्ट्रा पड़ता है। तो वो अपने को ₹1, ₹2, ₹5 कम में मतलब कि यहाँ मिलता है मार्केट, ये बात सही है सर। नहीं बाहर के व्यापार भी आते होंगे ना यहाँ पे? बिल्कुल, बिल्कुल, व्यापारी आते हैं सर। जब आप 40 टन का बोलते हैं तो वो तो मतलब वो पागल कुत्तों की तरह आते हैं कि बस माल चाहिए उनको। इतना फ्रेश माल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इस बार। हर जगह देखो टिपकी है, पंखुड़ी है, तेलिया है, सब बीमारियाँ चल रही है। पर अपने बगीचे में कोई बीमारी नहीं है। एक बात और है कि आपने इतनी पढ़ाई भी कर ली और लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ूँ या सरकारी जॉब में जाऊँ तो आपने ये कैसे चुना? कैसे दिमाग में आया? देखिए सर, आप सब कुछ खा सकते हो कि आप किसके लिए दौड़ते हो? पेट के लिए दौड़ते हो। आपने मकान बना दिया ज़िंदगी भर के लिए, कपड़े भी ले आए तो सोचो कि 6 महीने, साल भर चल जाए। पर ये जो अपना पापी पेट है ना, ये रोज़ खाना माँगता है और उसको जितना अच्छा दोगे उतना आप तंदुरुस्त रहोगे। आप पैसों के थोड़े खा सकते हो। मैं कहूँ कि अगर ऑल इंडिया में अगर किसान अपने लिए खेती करेगा, अगर वो स्वार्थी बन जाए, जैसे सिटी वाले लोग पैसा नहीं दे रहे, जैसे वो स्वार्थी, अगर किसान स्वार्थी बन गए ना, तो सब भूखे मरेंगे। उनको अपनी औकात पता पड़ जाएगी कि हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठेंगा भी नहीं उनके पास में। ये मैं आपको क्लियर कह दूँ। मैं खुद यहाँ सब ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। गेहूँ बोता हूँ, प्याज है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्च, टमाटर, मैं आपको सब पूरा प्लांट मेरा विज़िट कराऊँगा। यहाँ सब अपने खुद के खाने के लिए, और प्रोडक्शन में सिर्फ़ हम लोग यहाँ से अनार करते हैं कि अपना मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ाने के लिए कि अपन मतलब प्रगति कर सकें। उसके लिए मैं सिर्फ़ अनार की प्रोडक्शन करता हूँ, बाकी मैं अपने खाने-पीने की सारी यहाँ सुविधा खुद उगाता हूँ सर। मैं मार्केटिंग से कुछ भी नहीं लाता हूँ, कुछ भी नहीं।
तो आपका ये बगीचा देख के उसके बाद में कई लोगों को और भी मन हुआ होगा कि हम भी ऐसी खेती करें, तो क्या आपके अलावा और भी कहीं हैं क्या इस क्षेत्र में? हाँ, है सर, यहाँ से गिराब में है अपने साड़ी पे है, गोविंद जी सोसाइटी मैनेजर उनका बगीचा है। इधर जीवराज जी का जोगराज जी का है, मतलब कि अपने जुड़िया में है। इधर प्रताप सिंह जी आपके ताणू वालों के भी बगीचा है, उनके 6000 का बगीचा है। अभी लोग कर रहे हैं बगीचा। ये आपके बाद में सब? हाँ, अभी कुंडल में भी है, 10,000 का बगीचा लगा रखा है। वो बाड़मेर के सोनार है, उन्होंने अभी लगाया। बगीचे हो रहे हैं धीरे-धीरे डेवलपमेंट इधर। क्योंकि हमारे जहाँ ज़्यादा बगीचे होंगे वहाँ बीमारी ज़्यादा आएगी। आप ये देख लो कि सिटी में ज़्यादा बीमारियाँ क्यों होती है? गाँव में नहीं, क्यों? पॉपुलेशन कम है। जैसी हाई डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा बीमारी होगी, जितनी डेंसिटी लो होगी उतनी कम बीमारी होगी। अब आपको पता हो तो गाँव में कोई जाता ही नहीं हॉस्पिटल में। उनको पता ही नहीं दवाइयाँ क्या होती है सर। वो घर पे ही अपने देसी नुस्खे से सही हो जाते हैं, लेकिन सिटी वाले नहीं हो पाते। क्यों? क्यों? खाने-पीने को कुछ भी नहीं है। अभी मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है ना? वो सर बॉम्बे में जॉब करता है। अब वो कहता है 1.5 लाख मेरी सैलरी है। उसमें से वो ये बोलता है कि 75,000 तो मेरा खाना-पीना और 25,000 रूम रेंट है। कमाता कितना सर? महीने का 50,000 रुपए। वो 50,000 क्यों कमाता है? क्यों? क्योंकि उसको अपना जीवन यापन करना है यहाँ पे। अपन सर यहाँ नहीं कमाएँगे तो भी अपने को खाने-पीने का है खूब है, कोई टेंशन नहीं। और भगवान की मेहरबानी से सालाना स साली से 50 लाख रुपए अपने को मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं सर। अनार की खेती से? अनार की खेती से। दूसरा आप जॉब कर लो, कोई नहीं देगा आपको साली से 50 हाँ, लाख, इतना कोई पैकेज नहीं देगा। कोई पैकेज नहीं। मेरा पैकेज था, मेरे को पता है क्या हालत होती थी। मैं 2017 में 45,000 का पैकेज छोड़ के आया। मेरे को जब रात को सोता था ना, तो ये दिमाग में रहता था कि कल क्या-क्या चलाना है वहाँ पे। काम हो कि नहीं हो वो अलग बात है। सही। ये पता नहीं क्यों कि अगर आप 45,000 सैलरी देते हैं तो वो आपसे 1 लाख और 5,000 रुपए वसूल करते हैं। इतना मतलब है। आप आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे? बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आप बस केमिकल करना बंद कर दें और ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू करें। बस खुद के लिए, औरों के लिए मत करो बस, खुद के लिए करो बस। जीना हो तो खुद के लिए बस, औरों के लिए आप खूब जी लिए, अब कुछ खुद के लिए भी जिए आप। ये हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए थे, भाई साहब नाम? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी जुड़े हुए। गोविंद जी का कहना है कि मैंने खूब पढ़ाई की और मैं जो पैकेज जो मेरे को सरकार द्वारा या जो प्राइवेट कंपनी द्वारा मिल रहा था, तो उसको मैंने छोड़ के यहाँ आया और मैंने यहाँ अनार का बगीचा लगाया और ऑर्गेनाइज मैं खेती करता हूँ और बहुत ही बढ़िया इनकी फसल होती है। और ये जो वहाँ मैं जो जॉब में नहीं कमा पाता उससे ज़्यादा मैं यहाँ घर बैठा बैठा मेरी खेती करके और मैं कमा रहा हूँ। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।